नमस्कार बच्चों। इस लेक्चर में हम चैप्टर 2 के कुछ और टॉपिक स्टडी करेंगे। वाह संवर्धन युक्त प्रयुक्ति। बेटा देखो, परागण की क्रियाएं। परागण की क्रिया दो प्रकार से होती है, स्वयं परागण और पर परागण। स्वयं परागण और पर परागण। स्वयं परागण की क्रिया हम उसमें पढ़ चुके हैं कि कोई भी एक ही पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थापित हो तो स्वयं परागण कहेंगे, या उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पे हो तो। लेकिन पर परागण कहते हैं एक पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थापित हो तो उसे पर परागण कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पुष्प होते हैं, द्विलिंगी पुष्प। पुष्प दो प्रकार के होते हैं, द्विलिंगी और एकलिंगी, आप पढ़ चुके हैं। कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें स्वयं परागण न हो करके पर परागण की क्रिया के लिए मजबूरी हो जाती है उनमें। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसी समस्याएं होती है, ऐसा कारक होते हैं जो द्विलिंगी पुष्प को भी पर परागण करने के लिए मजबूर करते हैं। जैसे एक लिंगिता, पहला तो फिक्स हो गया, अगर एक लिंगी पुष्प होगा तो उसमें 100% पर परागण होगा, क्योंकि नर पुष्प अलग होगा, मादा पुष्प अलग होगा, तो पर परागण की ही क्रिया होगी। बेटा परिपक्वता। परिपक्वता कहते हैं यदि पुष्प का परागकोश का परिपक्वन, परागकोश का परिपक्वन उसको कहते हैं परागकोश परिपक्व हो जाए, स्फुटन करे, टूटे और परागकण मुक्त हो। तो परागकोश का स्फुटन और वर्तिका की ग्रहणशीलता अलग अलग समय पे हो तो द्विलिंगी पुष्प में भी पर परागण की क्रिया होगी। स्वबंधता। स्वबंधता मतलब होता है कि परागकोश हो लेकिन उसके अंदर परागकण ही ना हो, बंधे हो, स्टेराइल हो, या अंडक हो उसमें अंडकोशिका ही ना हो, तो भी उसको कहते हैं स्वबंधता कहते हैं। विषम परागवाहिनी। वर्तिका की लंबाई अलग अलग पे हो। मीन्स बेटा देखो, वर्तिका हमेशा नीचे होनी चाहिए, परागकोश ऊपर होना चाहिए। यदि परागकोश नीचे और वर्तिका ऊपर हो गई तो ये परागकण ऊपर कैसे जाएंगे, और जाएंगे तो भी कुछ दूसरी जगह भी जा सकते हैं। और भौतिक अवरोध होता है, हरकोगेमी कहते हैं। कोई तापमान हो गया, बरसात हो गई, कोई कारक हो गया तो द्विलिंगी पुष्प में भी पर परागण हो सकता है। परागण स्त्री केसर संबंध। यदि परागकण, देखो एक बात समझा दूं आपको कि कोई भी पुष्प है, वीट यानी गेहूं का परागकण अगर चावल के पराग स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जाकर स्थापित हो तो भी उसमें कोई प्रोसेस नहीं होगी, कोई क्रिया नहीं होगी। हमेशा परागण की क्रिया अपने ही पुष्प के या अपने ही जाति के पुष्पों के होती है, पौधों में होती है, दूसरी जाति के पौधे में होती नहीं है। तो उसी का कह रहे हैं परागकण स्त्री केसर संबंध असंगत। मैंने जो टॉपिक लिखा बेटा इससे ही पढ़ोगे तो पूरी लर्न हो जाएगा, बाकी बहुत घुमा घुमा के दिया है बुक में। असंगत परागण मीन्स यदि कोई भी पुष्प का वर्तिकाग्र परागकण को स्वीकार नहीं करता है तो ऐसे परागण को असंगत परागण कहते हैं। इसके आगे की क्रियाएं उसमें नहीं होती है, यानी परागनलिका का विकास, ये सब क्रियाएं नहीं हो। संगत परागण, यदि परागकण को मादा पुष्प का वर्तिकाग्र स्वीकार कर ले तो उसे संगत परागण कहते हैं। संगत परागण की क्रिया जैसे ही होती है तो बेटा क्या क्या होता है देखो। सबसे पहले तो परागकण की पहचान की जाती है, यानी वर्तिकाग्र अपने परागकण की पहचान करता है। पहचान करने के लिए एक विशिष्ट रसायन स्रावित होता है उसके वर्तिकाग्र में से, जिससे परागकण को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा वर्तिकाग्र का स्राव होता है, रसायन, उत्सेचक, सारी चीज़ें जो परागकण के अनुकूल अंकुरण के लिए अनुकूल माध्यम प्रदान करते हैं। तो परागनलिका का विकास होता है। ये परागनलिका का विकास परागनलिका वर्तिका में से होते हुए अंडाशय तक जाती है। अंडाशय के बाद वहाँ पर जाकर के मादा युग्मक में प्रवेश कर जाती है और फलन होता है, निषेचन होता है, बीज बनते हैं और नए पौधे का निर्माण हो जाता है। आप असंगत को और संगत को दो भागों में समझाना है तो ये पूरी टॉपिक, पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा।
थर्ड क्वेश्चन है इसमें 3 क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कृत्रिम संकरण। आपने ऐसा सुना होगा कि कोई संकरण, मेंडल का नाम सुना होगा कि लंबे पौधे को बौने पौधे से करा दिया। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे करा देते हैं, क्या पौधे पौधे में करा देते हैं, बीज बीज में करा देते हैं। नहीं बेटा, कोई भी 2 लक्षणों को कराना हो तो उसके लिए परागण की क्रिया कराई जाती है। परागण की क्रिया कराई जाती है मीन्स, मानो एक लंबा पौधा है, द्विलिंगी पुष्प है, तो लंबे पौधे में पुष्प द्विलिंगी है तो उसके अंदर परागकण भी होगा और वर्तिकाग्र भी होगा, नर पुष्प मादा पुष्प दोनों होंगे। तो हम क्या कराएंगे, लंबे को बौने से मानव कराना है तो लंबे के मादा पुष्प को उसी में रहने देंगे, नर पुष्प जैसे ही बनेगा वैसे ही उसको कट कर देंगे और मादा पुष्प को बैगिंग करते हैं, बैगिंग मतलब थैली से ढक देते हैं कि हम जिस पुष्प को चाहिए, जो पौधे को हमको संकरण कराना है वही कराएंगे। मीनिंग 2 प्रोसेस कराई जाती है द्विलिंगी पुष्प में, इमेस्कुलेशन और बैगिंग। मतलब द्विलिंगी पुष्प में मादा पुष्प को बैगिंग कर देते हैं, ढक देते हैं और नर पुष्प को यानी परागकोश को जैसे ही होता है उसके अंदर कट कर देते हैं, इमेस्कुलेट कर देते हैं, अलग कर दिया जाता है, ऐसा किया जाता है। अब देखो ये पूरा हो गया, फिर क्या करते हैं हम, जैसे ही हम सिलेक्शन प्लांट का सिलेक्ट कर लिए, हमने चयन कर लिया है कि बौना पौधा का पराग कर ले आएंगे, वहाँ से नर पुष्प लाते हैं यानी परागकोश, और इसके बैगिंग को हटा करके इस पर हम डस्टिंग कर देते हैं पोलन ग्रेन्स का यानी परागकण का। फिर ये अंकुरण करता है तो इस फ्रूट फल बनता है, बीज बनता है। अब बेटा सुन लो, बीज बनता है, इसमें मादा पुष्प किसका है, लंबे पौधे का, नर पुष्प किसका है, बौने पौधे का। अब दोनों का मिक्सिंग आएगा या जो भी लक्षण आएंगे दोनों के मिलके आएंगे, दोनों के लक्षण इसके अंदर है, तो हमने संकरण करा दिया, इसको कहते हैं कृत्रिम संकरण। लेकिन अगर एक लिंगी पुष्प है तो एक लिंगी नर पुष्प अलग है, मादा पुष्प अलग है, अलग अलग पौधे ही अलग हैं, तो सिर्फ इसमें बैगिंग करा देंगे, इसके अंदर दूसरी प्रोसेस यानी इमेस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है।